उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में बाढ़ इस समय कहर बरपा रही है और आपको एक नजारा दिखा रहे हैं सीतापुर का। दरअसल मेरी मौजूदगी इस समय गोमती नदी में है और गोमती नदी का आप देख रहे हैं जलस्तर जो है बढ़ता जा रहा है। और ये राजघाट है जहां पर आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट अब वो डूबने लगा है। और जिस तरीके से इसमें पानी बढ़ रहा है तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि आने वाले समय में ये जो कार्य चल रहा है, जो विकास कार्य यहाँ होना है, क्योंकि नैमिषारण्य विकास परिषद तीर्थ का गठन हो चुका है और ऐसे में निश्चित तौर पर ये सब डूब जाएगा। तो गोमती का जो जलस्तर है वो बढ़ रहा है और आपको दिखाएंगे कि देखिए दूर दूर तक आपको नजर आ जाएगा कि गोमती किस तरीके से उफना गई है। सीतापुर की बात करें तो सीतापुर में शारदा नदी, घाघरा नदी, यहाँ का भी जलस्तर बढ़ चुका है। हालांकि खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन कई गांव चपेट में है, कई गांव में पानी घुस चुका है, वो घाघरा नदी है। लेकिन गोमती नदी जो है उसका आपको नजारा हम लगातार दिखा रहे हैं। जरा देखिए कि किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट जो डूबने लगा है, जो विकास कार्य यहाँ हो रहे थे वो डूबने लगे हैं। तो आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं नैमिषारण्य की जो राजघाट है वहां की सीधी तस्वीरें हैं और इसी नदी के बीच से हम आपको ये तस्वीरें पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये वाकई में आने वाले समय में यहाँ पर निश्चित तौर पर परेशानियां उत्पन्न होने वाली हैं। इसी राजघाट के मुख्य पुजारी हैं कृष्ण कुमार दीक्षित जी। ये बताइए कि नदी का जलस्तर कितनी तेजी से बढ़ रहा है और कब पहले कितना था और अब कितने दिनों में कितना बढ़ गया? कल शाम को चार सीढ़ी खुली थी। हम लोग जब आरती किए तो 4 सीढ़ियाँ खुली थी। सुबह हम लोग आए तो चारों सीढ़ियाँ फुल हो गई। ऊपर बहुत तेजी से पानी चल रहा है। ऐसे हालात में रहा तो ये पूरा डूब जाएगा राजघाट तट। और उसके बगल में दशाश्वमेध घाट है, पूरा जलमग्न हो चुका है। हम लोग आरती में बहुत कठिनाइयाँ हो रही हैं। सायंकाल महाआरती जो है तख्त के ऊपर हो रही है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे कोई ड्यूटी व्यवस्था नहीं है। जो देश विदेश से यात्रीगण आते हैं इसी राजघाट पे स्नान करते हैं, फिर चक्रतीर्थ का स्नान करते हैं। तो यहाँ पे कोई ना जल पुलिस है और शाम को 4 से 12, 12 से 8 कोई यहाँ पे ड्यूटी नहीं है। अच्छा, ये बताइए यदि इसी तरीके से जलस्तर बढ़ता रहा तो जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, जो विकास कार्य नैमिष के लिए हो रहे हैं, उनकी क्या स्थिति रहने वाली? उसमें त्रुटि हो जाएगी। निर्माण कैसे होगा जब जल पूरा भर गया है? तो निर्माण में रुकावट हो गई है, इसलिए जो है निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है। ये करीब 1 सप्ताह हो चुका है। इतना नहीं बढ़ा था, लेकिन 2 दिन से ये बहुत काफ़ी तेजी से बढ़ रही माँ आदिगंगा गोमती। इसलिए लग रहा है कि आसपास के गांव भी इसकी चपेट में आ जाएंगे बाढ़ की। तो देखिए गोमती नदी के हालात हैं और हम आप को दिखाएंगे कि गोमती नदी के ठीक पीछे मेरे ये राजघाट का नजारा है। और देखिए जो निर्माण कार्य हो रहा है वो कहां कहां तक जो आर्थी स्थल कुंड बने हुए थे वो डूबने लगे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो उनके द्वारा जो निर्माण कार्य कराए गए थे वो पूरी तरीके से डूब चुके हैं। और जो कार्य कराए गए थे वो चूंकि उनको तोड़कर ये निर्माण कार्य बनाया गया है, नया जो हो रहा है, लेकिन वो भी अब डूबने लगा है। इसी तरीके से यदि गोमती नदी उफनाती रही तो आने वाले समय में आसपास के गांव भी चपेट में आएंगे और जो सरकार द्वारा यहाँ विकास कार्य हो रहे हैं वो भी डूब सकते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।